कल यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी देर तक मैं अकेले में बिताया। उस दौरान कुछ अनुभूति मुझे हुई जो मुझे लगा कि आप तक ये पहुँचाना चाहिए। मुझे जो अनुभूति हुई वो भारत माता की कुछ बातें हैं जो भारत देशवासियों को, विश्ववासियों को कहना चाहती है। वो मैं जो अनुभव किया वो आपके साथ मैं शेयर। आज मैं भारतवर्ष के पदधूलि पर खड़ा हूँ। भारत के चरणों में मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे बाएं तरफ अरब महासागर, दाहिने तरफ बे ऑफ बंगाल और मेरे पीछे तरफ भारत महासागर। और यहाँ पे मैं विवेकानंद रॉक के सामने में खड़ा हूँ। मैं अभी पूरे भारत का उत्तर को कवर करके आया हूँ। इधर मैं दक्षिण तक भारत का आया हूँ। और इस दौरान हमने जो देखा कि भारत का जो आत्मा है वो है भारत का धर्म, लेकिन भारतवासी इस धर्म के रास्ते से बहुत पीछे हट चुका है, केवल रिचुअल्स में फंसा हुआ है। तो प्रकृत धर्म को समझने के लिए भारत की आत्मा को समझना पड़ेगा, ऋषि परंपरा को समझना पड़ेगा। और धर्म का जो आधार है वो है जीवन वर्धन की नीति, जो आचरण से हमारा व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र और मानवता का जीवन और वर्धन होता है, वही है धर्म। और वो धर्म एक ही है। बहुत नहीं। हियर मी, कैन यू हियर मी द इंडिया, द वॉइस ऑफ इंडिया, व्हाट माय मदरलैंड वांट्स टू से। हेलो इंडियन, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर द वॉइस ऑफ भारतवर्ष? शी वांट्स टू से दैट टू सेव हर लैंड वी हैव टू अपहोल्ड द धर्म दैट इज ऑलवेज वन। वो एक ही है जो भारत हमेशा आपको चीख पुकार के कह रही है। भारत का जो अवनति का मूल कारण है वो है ऋषि छोड़कर ऋषिवाद की उपासना। हम लोग ऋषि परंपरा को छोड़कर हमने आनुष्ठानिक धर्म को पालन करना शुरू किया है। हम आनुष्ठानिक रीति रिवाजों में उलझ गए और हम ये भी भूल गए हैं कि ईश्वर को मानने का अर्थ है अस्तित्व के विधि को मानना, और अस्तित्व की विधि ऋषि के जीवन में मुक्त होता है। और इसको अगर हम समझ पाएंगे तो जाके भारत को हम बचा पाएंगे, और भारत बचेगा तो विश्व दुनिया बचेगा। इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विश्व का आने वाले दिन में एक ही धर्म रहेगा, वो है मानवता का धर्म। और इसको विस्तारित रूप से ऋषि परंपरा के क्रम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने विस्तार पूर्वक बताया है। ह्यूमैनिटी को अगर बचाना है तो 3 चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा: दीक्षा, शिक्षा और विवाह। दीक्षा है कि ऋषि परंपरा को मानते हुए वर्तमान ऋषि को ग्रहण करना। शिक्षा है हमारे जो संस्कार है उसको और भी उन्नत करना। और तीसरी बात है विवाह, जो वर्णाश्रम का जो साइंटिफिक बेसिक्स है उसके आधार पे वर्णाश्रम व्यवस्था को कायम करना, जो डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू हेरिडिटरी इंस्टिंक्ट। ये एक प्रकृति प्रदत्त, ये इंसान द्वारा बनाया गया कोई नीति नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त नीति है। जो डिवीजन ऑफ लेबर हर एक क्षेत्र में ये पाया जाता है और मानव समाज में भी पाया जाता है। और इसी के आधार पर हम जब अर्थनीति की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तब जाके वो स्थायी रूप से स्थायित्व पाता है, जो हर एक व्यक्ति को, समाज को वो आगे बढ़ा। हम कहते हैं अगर समाजवाद की बात करेंगे तो इंडो आर्यन सोशलिज्म की बात करना पड़ेगा। अगर साम्यवाद की बात करेंगे तो आर्य साम्यवाद की बात करना पड़ेगा। इंडो आर्यन सोशलिज्म जो है वो जो सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म है, सोशलिस्टिक हर एक व्यक्ति का जो इनकम है होगा वो उस पर उसका पूरा अधिकार होगा। जो सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म की हम लोग बात करते हैं, हर एक घर में इंडस्ट्री होगा, हर एक व्यक्ति मालिक होगा, हर एक व्यक्ति श्रमिक होगा। और इसी के आधार पर जब एक समाज की रचना होती है वो उसमें उसका केंद्र होता है ऋषि। इसलिए हमारा जो श्री रामचंद्र, कृष्ण, बुद्धदेव, जीसस क्राइस्ट, हजरत मोहम्मद, श्री चैतन्य, श्री रामकृष्ण, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, ये ऋषि परंपरा को स्वीकार करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो भारत की अर्थनीति, भारत की समाज व्यवस्था और भारत के जो आत्मा है वो बच पाएगी। और भारत में जो संपद है वो दुनिया को एक दिन रास्ता दिखा सकेगा। जब हम आर्यभट्ट की बात करते हैं, आर्यों की बात करते हैं, तो हम उसके बैकग्राउंड, उसके इतिहास अगर हम जाते हैं तो जितने सारे धर्म मत की उत्पत्ति हुई है, सारा आर्य मत की उत्पत्ति हुई है। 10,000 साल पहले जब आर्य लोग
उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, वहीं उन्हीं से सारे धर्म मतों की उत्पत्ति हुई है। जैसे हम राम श्री कृष्ण की बात करें, बुद्ध की बात करें, वो तो भारतवर्ष में ही पैदा हुए थे। लेकिन जीसस क्राइस्ट हजरत मोहम्मद, उनकी भी अगर पारिवारिक बैकग्राउंड में अगर जाए, वो भी देखा जा रहा है कि वो अब्राहम और इब्राहिम के वंशज है। और अब्राहम और इब्राहिम जो है, उसी को हम भारत में ब्रह्मा कहते हैं, जो कि एक आर्य ब्राह्मण ऋषि थे। तो इन लोगों भी वही आर्य कृष्ण को ही आगे बढ़ाया है। अगर इसीलिए अगर हम जिस पे हम बात करना चाह रहे थे कि धर्म की जो मूल उत्पत्ति को अगर देखें, उसके मूल आत्मा को अगर पहचानने का कोशिश करेंगे, वो एक ही दिखेगा जो पूरे विश्व दुनिया को रास्ता दिखेगा। इनमें कोई फर्क नहीं है, फर्क हमने पैदा किया है। जब हम इनके जो मूल शिक्षा से हम जब हट गए, उनकी परंपरा को हमने, ऋषि परंपरा से हमने जब हट गया, वर्तमान ऋषि को जब हमने ग्रहण नहीं कर पाया, तो उनके मूल शिक्षा से हम भटक गए और हम धर्म के जगह पे सांप्रदायिक हो गए। धर्म और संप्रदाय एक नहीं है। संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य होगा धर्म को प्रतिष्ठा करना। धर्म को प्रतिष्ठा करने का मतलब है जीवन वर्धन की नीति को प्रतिष्ठा करना, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस को प्रतिष्ठा करना। और लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस इज द डिजायर फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, एवरी लाइफ वांट्स टू स्टे एंड ग्रो। दैट इज द रूल ऑफ धर्म, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ धर्म, दैट इज द साइंस ऑफ धर्म। धर्म का आधार है दीक्षा, शिक्षा और विवाह। दीक्षा मतलब वर्तमान ऋषि को स्वीकार करना, जिसके माध्यम से पूर्ववर्ती ऋषि का परिपूर्ण हुआ है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, हजरत मोहम्मद, श्री चैतन्य, श्री राम कृष्ण। इनका जो मूल शिक्षा है, इनका जीवन के आधार पर जो शिक्षा है, उससे हम भटक गए हैं। प्रकृति इस्लाम से इस्लाम के फॉलोअर लोग हट गए हैं। प्रकृति क्रिश्चियन, जीसस का जो क्रिश्चियन है, उससे क्रिश्चियन के फॉलोअर्स लोग हट गए हैं। जो प्रकृत बुद्ध है, उनके शिक्षा से उनके फॉलोअर्स लोग हट गए। प्रकृत बुद्ध, प्रकृत कृष्ण, प्रकृत जीसस क्राइस्ट, प्रकृत मोहम्मद का जो शिक्षा है, उसको फिर से पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। और इनके शिक्षाओं में कोई फर्क नहीं है। वर्तमान पुरुषोत्तम जो है, उनको बेस करके हम उनके जो ओरिजिनल शिक्षा है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसको हम अगर प्राप्त करेंगे, तो हम जो आर्य हिंदू, आर्य क्रिश्चियन, आर्य इस्लाम, आर्य बौद्ध, इसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। इसी आधार पर ऋषि परंपरा को हम लोग स्वीकार करते हैं, और वर्तमान ऋषि के आधार पर इस शिक्षा को जब ग्रहण करते हैं, उसको कहा जाता है दीक्षा। और शिक्षा में दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसमें लाना होगा प्रोग्रेसिव मूड एंड एलिवेटेड इंटेलेक्चुअलिज्म। प्रोग्रेसिव मूड क्या है? हाउ माई एजुकेशन, माई नॉलेज is related with my environment and existence. And elevated intellectualism is a cause finding go of life. What is the reason behind it? The reasoning go of life. These education is based on the practical based education, not theoretical based education. ये practical based education जब होगा, industrial based education जब होगा, तो practical के थ्रू हम जो theory को हम समझ पाएंगे, तब जाके industrialization घर घर में होगा। और इसी के आधार पे हम कहते हैं कि समाजतांत्रिक अर्थव्यवस्था, इंडो आर्यन सोशलिस्ट बेस्ड कैपिटलिज्म। Everyone will be the capitalist, but there will be no chance of exploitation, because everyone is efficient to produce something, and he will be the owner of the production. That is the concept of the socialistic capitalism, which we were telling in terms of Indo-Aryan socialism. This education has to be implemented in India. This is the message of Bharatvarsha, the Arya Bharatvarsha or Aryavarta. Third part is marriage system. Marriage cannot be done randomly. After crossing through the India, what I found now, our traditional system is being changed. That is not the scientific, because we know we are not aware of the scientific fundamental rules of our Indian marriage system. What was introduced by our Aryan seers thousands of years back. It is based on the very natural law of eugenics, which we were not aware. That's why we are doing the marriage randomly, and the result of that is not coming proper, because we are not able to produce good instinctive human being. To get instinctive good human being, we have to reform of the marriage system. As we can see behind me, Vivekananda's statue is there. How he was made? He was not made by the education, but a proper marriage system. Their parents' marriage was perfect. That's why
such great man took birth in India. So that law has to be implemented in India, and to save, not only to save India but to save world, because India has discovered this one by our ancestors, the Aryan seers, who came to India long back, maybe more than 10,000 years ago, before Ramayana. They have entered into India, and here only they made the research work to give the knowledge to the world. That's why India was one time India was the knowledge center of the whole world. Now again the time has come. Bharatvarsha is asking to remake India as it was before. So that I realized yesterday, that she wants to say the message, convey the message to you. इसलिए मैं आज इस वीडियो को माध्यम से उस मैसेज को आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा था। यही मैं कल बैठ के इस भारतवर्ष के चरण धूलि पे बैठ के, आर्यभट्ट के चरण धूलि पे बैठ के, जम्बूद्वीप के चरण धूलि पे बैठ के मैं सोच रहा था, और ये जो भावना मेरे मन में आई, ये जो आर्यभट्ट की जो पुकार है, आर्यभट्ट की जो आत्मा की पुकार है, वो शायद मुझे अनुरंजित किया, मुझे प्रेरित किया कहने में। वो जो मैं अनुभव किया हूँ भारतवर्ष को देखकर भ्रमण के दौरान, इस छोटी सी अनुभव में मैं जो रियलाइजेशन मुझे हुई है, वो मैं आपके सामने समक्ष रखने का प्रयास किया। बात को अगर हम लोग समझ पाएंगे, तब जाके हम एक नया भारत हम बना पाएंगे, एक नया विश्व दुनिया बना पाएंगे। और इसी के आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम।